वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों साइंस की लिस्टिंग स्टार्ट की थी जिसमें हमने फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है। फिजिक्स के हमने सारे जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, रसायन विज्ञान, तो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं विलयनों का वर्गीकरण। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपको नाम दे देंगे एल्कोहल का और ऑप्शन में दे देंगे कि एल्कोहल किस प्रकार का विलयन है। द्रव में द्रव का विलयन है, द्रव में ठोस का विलयन है, ठोस में गैस का विलयन है, या फिर ठोस में ठोस का विलयन है। तो ये कैटेगरी आपको जो है पूछती है एग्जाम में, किस प्रकार के कौन से विलयन है, तो ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले विलयनों का प्रकार देखेंगे, फिर उदाहरण देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है द्रव में द्रव का विलयन। तो जो द्रव और द्रव मिलकर विलयन बनता है वो कौन कौन है, जैसे कि जल में अल्कोहल का विलयन। अल्कोहल भी लिक्विड होता है और जल भी लिक्विड होता है, तो जल और अल्कोहल को मिलाएंगे तो लिक्विड प्राप्त होगा। फिर कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन का विलयन, ये भी द्रव में द्रव का है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में विलयन, ये भी द्रव में द्रव का विलयन है। तो जब दो लिक्विड मिले तो उसे द्रव में द्रव का विलयन करेंगे, ठीक है। फिर द्रव में ठोस का विलयन क्या क्या होता है, एक लिक्विड यहाँ पर है और एक सॉलिड है, ठीक है। एक लिक्विड एक सॉलिड। अब ये कौन कौन से है, जैसे जल लिक्विड है, चीनी सॉलिड है, जल में चीनी का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का विलयन, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड फॉर्म में रहेगी, आयोडीन आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। पारे में लेड का विलयन, ठीक है, तो ये जल में ठोस का विलयन हो जाएगा। जेली भी जल में ठोस का विलयन है। स्टार्च भी इसी का प्रकार है, प्रोटीन भी इसी का प्रकार है और शॉल भी इसी का प्रकार है। तो ये इस प्रकार के विलयन कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रकार है ठोस में गैस का विलयन। तो यहाँ पर एक सॉलिड होगा और एक गैस होगी। अब ये कौन कौन से हैं, पैलोडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन, ठीक है। कपूर का वायु में विलयन, तो कपूर और वायु, वायु गैस हो गई, कपूर सॉलिड हो गया, तो कपूर में वायु का जो विलयन है वो क्या हो जाएगा, ठोस में गैस का विलयन। ठोस में द्रव का विलयन क्या क्या है, अब यहाँ पर एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, एक सॉलिड एक लिक्विड है। थैलियम में पारे का विलयन, चीनी में जल का विलयन, नमक में जल का विलयन। तो यहाँ पर नमक सॉलिड हो गया, जल लिक्विड हो गया, चीनी सॉलिड जल लिक्विड। थैलियम जो है क्या हो गया, थैलियम एक सॉलिड हो गया और पारा क्या है, लिक्विड। पारा वैसे तो धातु है लेकिन ये एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो पारा क्या हो गया, लिक्विड हो गया। इसके बाद है ठोस में ठोस का विलयन, जहाँ पर दो सॉलिड हो, तांबा जस्ता दोनों सॉलिड है, तांबे में टिन का, तांबे में एल्यूमिनियम का, तांबे में जिंक का और निकेल का। ये सब मिश्र धातुएं जो हैं वो सॉलिड प्लस सॉलिड से मिलकर बनती हैं, ठोस में ठोस के विलयन से बनती हैं। इसके बाद गैस में गैस का, तो गैस में गैस, वायु, जैसे वायु क्या होती है, गैसों का मिश्रण है। वायु में कई सारी गैसें होती है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो सब मिलकर वायु बनती है। तो गैस में गैस का विलयन वायु। अब यहाँ पर अगला है गैस में द्रव का विलयन। ये कौन कौन है, गैस में एक तो गैस मिल गई प्लस यहाँ पर लिक्विड मिला, तो ब्रोमीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सब गैसों का जल में विलयन है। और इसके अलावा बादल और कोहरा। अब ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कोहरा से प्रश्न पूछते हैं। कोहरा कैसा है, तो गैस में द्रव का विलयन है, ठीक है, गैस में द्रव का विलयन है। जो गैसें होती हैं जल में मिल जाए तो कोहरा टाइप का बन जाता है, क्लियर है। इसके बाद गैस में ठोस का विलयन। अब यहाँ से धुआं जो है, ये धुआं जो है गैस में ठोस का विलयन है, यहाँ पर गैस है प्लस सॉलिड है, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, धुआं हुआ, स्मोक हुआ, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो वायु में आयोडीन का विलयन और धुआं, ये गैस में ठोस का विलयन है, गैस है प्लस सॉलिड है। इसके बाद है द्रव में गैस का विलयन। तो यहाँ पर एक लिक्विड है प्लस एक गैस है, लिक्विड और गैस मिलकर क्या क्या है, जैसे कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, जल लिक्विड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, गैस हो गई। बेंजीन में हाइड्रोजन, बेंजीन क्या हो गया आपका, लिक्विड फॉर्म में, हाइड्रोजन क्लोराइड आपकी गैस हो गई, ठीक है। तो ये जो है, ये जो मिक्सचर है, ये है द्रव में गैस का विलयन, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने विलयनों के प्रकार देखे अभी तक और उसके उदाहरण देखे। एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं, कोहरा से प्रश्न बहुत बना है, धुआं से प्रश्न बना है, एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है अपर रूप देखने वाले हैं हम। यहाँ पर तत्व दिए गए हैं जिसमें कार्बन का अपर रूप बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर के भी दिए गए हैं। तो देखते हैं कार्बन के अपर रूप क्या है। हीरा कार्बन का अपर रूप है, कार्बन से मिलकर बनता है ग्रेफाइट, लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, रक्त का कोयला, ये सब जो है ये कार्बन के अपर रूप हैं। इसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस में सफ़ेद और पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला बैंगनी फास्फोरस, ये इसके अपर रूप हैं।
ऑक्सीजन के अपरूप क्या है, ऑक्सीजन हो जाएगा एक तो O2 और O3, O3 ओजोन कहलाती है और O2 ऑक्सीजन कहलाएगी। सल्फर के अपरूप क्या है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, आर्मोफोरस और प्लास्टिक सल्फर, ये सब सल्फर के अपरूप हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछे गए हैं कार्बन के पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया, जिसमें हीरा और ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा ऑप्शन में आपको मिलते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन का एक आध बार पूछा गया है किसी एग्जाम में, बाकी ये जो है पूछे जाते हैं तो एक बार अच्छे से नज़र डाल लें। अगला टॉपिक है जीव और निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना करने वाले हैं। अब ये तत्व हैं, भूपर्पटी में इनकी प्रतिशत अलग होती है, मनुष्य के शरीर में अलग प्रतिशत में पाए जाते हैं, तो इनको देखते हैं। हाइड्रोजन है भूपर्पटी पर, यानी कि जो पृथ्वी की परपटी है, वो पृथ्वी की सतह है, उस पर 0.14% मिलता है और शरीर में इसका भार कितना है, 0.5%। कार्बन भूपर्पटी पर है 0.03%, लेकिन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है, 18.5% कार्बन है। ऑक्सीजन 46.6% है भूपर्पटी पर, लेकिन मनुष्य में सबसे अधिक होती है ऑक्सीजन, 65%। नाइट्रोजन जो है थोड़ी बहुत है भूपर्पटी पर, लेकिन हमारे शरीर में, मनुष्य का जो शरीर है, 3.3%। सल्फर 0.03% और मनुष्य के शरीर में 0.3%। सोडियम जो है 2.8%, मनुष्य के शरीर में 0.2%। कैल्शियम जो है भूपर्पटी पर ज़्यादा है, शरीर में कम है, 3.6% और 1.5% मनुष्य के शरीर में। फिर मैग्नीशियम जो है 2.1% है और मनुष्य के शरीर में ये थोड़ी सी कम है, 0.1% है। सिलिकॉन नगण्य रूप में मनुष्य के शरीर में होता है, लेकिन भूपर्पटी पर बहुत ज़्यादा है, 27.7%। ठीक है, तो सिलिकॉन ये मतलब एक तरीके की बालू समझ सकते हैं आप, जो नदियों में बालू रहती है तो सिलिकॉन उसी से मिलकर बनता है। ठीक है, सिलिकॉन से जो वो होते हैं कंप्यूटर की चिप वगैरह आदि बनाए जाते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर हमने तत्व देखे, उनका भार देखा कि भूपर्पटी में कितनी अवस्थाएं पाए जाते हैं और मनुष्य के शरीर में उनकी क्या मात्रा पाई जाती है। क्लियर है। इसके बाद अगला टॉपिक है तत्वों से संबंधित ही है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे एक ना एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले पढ़ रहे हैं, आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है, शून्य वर्ग है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस है, आवर्त सारणी क्या होती है, आवर्त सारणी में कई सारे तत्व होते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा गैसीय तत्व है जिस वर्ग में, उसको शून्य वर्ग कहते हैं। एक परमाणविक तत्व के उदाहरण, सभी अक्रिय गैसें जो भी हैं वो परमाणवीय तत्व के उदाहरण होते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, अभी हमने देख लिया, 65%। हड्डियों और धातु का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व क्या है, हड्डियों और धातु का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम से होता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, क्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की, और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन बंधुता तो क्लोरीन हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता तत्व किसकी होती है, तो वो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन याद रखें। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम में, ये फ्लोरीन होता है। कुल ज्ञात तत्व, तो अभी तक ज्ञात तत्वों की जो संख्या है वो है 118, आवर्त सारणी में 118 तत्व दिए गए हैं। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व, ऐसे तत्व जिनको बनाया जा सकता है, जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, जिनको बना भी सकते हैं, वो है 20। उनकी संख्या कितनी है, 20 है। इसके अलावा प्रकृति में प्राप्य तत्व, प्रकृति में जो पाए जाते हैं वो 98 तत्व हो जाएंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व, ऑक्सीजन तो गैस हो गई, ठीक है, अब जो तत्व हैं उसमें गैस और धातु सारे मिक्सचर होते हैं, धातु अधातु गैसीय तत्व सब है। तो सबसे ज़्यादा अगर पाया जाने वाला तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु तत्व पूछे तो एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। सबसे हल्का तत्व एग्जाम में पूछा गया है, हाइड्रोजन होता है। सबसे भारी तत्व भी पूछ चुके हैं, ऑस्मियम होती है, इसको OH से प्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को H से प्रेजेंट करते हैं। सबसे हल्की धातु तत्व कौन सी है, तो लिथियम होता है, Li से प्रेजेंट करते हैं, लिथियम। द्रव धातु तत्व, तो ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में होती है कौन सी है, पारा है, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। द्रव अधातु तत्व, ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में है, ब्रोमीन होती है। विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक तत्व है वो है चांदी। चांदी बहुत अच्छा सुचालक होता है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद है विद्युत का सुचालक अधातु, तो ये ग्रेफाइट हो जाएगी। जो विद्युत का सुचालक है ऐसी अधातु क्या है, ग्रेफाइट होती है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है, सोना, जिसके मतलब आघात वर्धनीय जो सबसे ज़्यादा खींचा जा सके, ठीक है, तो इसके तार सबसे अच्छे खींचे जाते हैं, कितना पतला पतला तार भी सोने का बन जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन होती है, जो सबसे ज़्यादा क्रिया कर ले वातावरण से। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व तो ये सीजियम होता है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला, जिसका आयनन विभव सबसे ज़्यादा है वो हीलियम है, और सबसे कम आयनन विभव जिसका है वो सीजियम है, ठीक है। तो सीजियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु भी है और सबसे
ज़्यादा सबसे कम आयनन विभव वाला भी है सीजियम, दोनों याद रखिए। हीलियम, ठीक है, हीलियम को याद रखना है, सबसे ज़्यादा आयनन विभव वाला। सबसे हल्का हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व ऑस्मियम, सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, धातु अगर पूछे तो लिथियम, तत्व बस पूछे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर पूछा मतलब जो पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन, और अगर धातु पूछे तो क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। इसके आगे कुछ और टॉपिक हैं जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोर अपडेट्स के लिए आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एवं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर आप पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए या फिर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पीसीएस के एग्जाम के लिए यूपी पीसीएस जो कि 2023 का है, 14 मई को एग्जाम है आपका, तो इसके लिए कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अगर आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तो SCS डेली क्विज नाम से हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं तो इसको जरूर फॉलो करें, बिल्कुल फ्री है, आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम की। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।